दोस्तों बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देख रहे हो सुज़लोन एनर्जी की अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक में दोस्तों और अपर सर्किट के आसपास यहाँ पे अपनी ओपनिंग करी थी। अभी के टाइम 2.5-3% की तेजी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। देखिए मेन पॉइंट यहाँ से ये कि अभी के टाइम अगर आप देखोगे बजट आने वाला है, क्या बजट के आसपास बजट की भी रैली बनेगी। देखो ये जो रैली बन रही है ना अभी के टाइम, ये है दोस्तों फाइनेंशियली फंडामेंटल रैली। क्योंकि देखो हम एक चीज देख चुके हैं कि कंपनी को पिछले 2-3 महीनों के अंदर आप देखेंगे ना तो कम से कम 7-8 बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। उन ऑर्डर्स का कोई भी रेट कंपनी ने नहीं दिया। एंड अभी के टाइम आपको पता है कि एक सेल स्टेज 2 में है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉल्टिलिटी रहेगी। देखो ओपनर को नीचे समझा दो, आपको पहले क्या समझा दो ओपनर का गेम। ओपनर क्या करेगा यहाँ से, देखो पहली चीज आप समझो अभी के टाइम में स्टेज 2 में स्टॉक को लेके जाए कम से कम यहाँ पे 58 रुपए के आसपास, फिर वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करवा सकता है, 55-54 के आसपास अगेन ला सकता है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों अगेन हमें थोड़ा कंसोलिडेट, ताकि ये सबसे बाहर निकले, इंडेक्स के बाहर निकलते ही फिर यहाँ पे बड़ी रैली नजर आ सके। और दोस्तों स्टॉक को जाना तो ऊपर है, ये चीज आपको भी पता है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर अगर यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है, इसलिए यहाँ पे हमें वो खरीदारी दिख रही है। क्योंकि चलो हम तो मानते हैं कि भाई हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि पता नहीं ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बट मेन पॉइंट है कि मार्केट का खेल पूरा खरीदारी का, कि अगर किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल नेगेटिव हो फिर भी अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जा रहा तो भाई वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मार्केट में शेयरों की संख्या सीमित है एंड खरीदारी करने वालों की संख्या सीमित नहीं है, तो डिमांड सप्लाई का टोटल पूरा गेम है। अभी के टाइम सोलर एनर्जी के शेयरों की डिमांड अपने हाई लेवल पे चल रही है एंड बैक टू बैक स्टॉक के अंदर यहाँ पे सर्किट भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने फ्राइडे में देखा था सर्किट था, आज भी ओपन हुआ सर्किट के आसपास गया। मेन चीज का सर्किट अगर लगता तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे लोग खरीद नहीं पाते, तो यहाँ पे बड़ा प्लेयर एक चीज आता है कि स्टॉक को धीरे धीरे ऊपर लेके जाए। एक चीज हमने देखी है, जब ये 25 रुपए के लेवल पे था, ये 20 रुपए के लेवल पे था, वहां से जब ये डबल हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बैक टू बैक सर्किट लगे थे, स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करते करते ऊपर आया। और यहाँ पे मान के चलो कि 10% की रैली आई, उसमें फिर ये 3-4% गिरा, फिर यहाँ पे 10% भागा, फिर 3-4% गिरा। ऐसे ऐसे में यहाँ पे जो कंसोलिडेट रैली है यहाँ पे वो हमें देखने को मिले, ताकि रिटेलर यहाँ पे ज्यादा फंसे भी नहीं एंड रिटेल भी रिकॉली करता रहे, बड़ा प्लेयर भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता रहे। ये चीज हमने यहाँ पे पहले देखी है। और अभी के टाइम ऐसे में है बड़े प्लेयर्स की तरफ से भी खरीदारी हो रही है। वॉल्यूम आप देख सकते हो 14 करोड़ की बड़ी वॉल्यूम है। सबसे मेन चीज डिमांड कितनी है, तो डिमांड आपको देख सकते हो 60% के आसपास की डिलीवरी है। इसका मतलब ये कि 14 करोड़ जो शेयरों की वॉल्यूम रही है उसमें से कम 8 करोड़ शेयर ऐसे जिनको डिलीवरी पे खरीदा गया। अगर 8 करोड़ को आप दोस्तों 50 से मल्टीपल करोगे, 55 चल रहा है तो 50 से भी करें तो मिनिमम यहाँ पे दोस्तों 400-500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बैठता है। तो ये इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम हमें सुज़लोन एनर्जी के अंदर देखने को मिल रहा है। किस प्राइस पे, और अराउंड 55 रुपए के प्राइस पे। तो समझो आपको यहाँ पे कि 55 रुपए के प्राइस पे भी कोई अगर खरीदने को तैयार है, इतनी डिलीवरी निकल के आ रही है, तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे नहीं रुकेगा। देखो एक चीज समझना कि कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, अगर डिलीवरी कम है तो वो कभी भी गिर सकता है, वो ट्रेड की बलबूते ऊपर जा रहा है। जैसे ट्रेड की पुट एंड कॉल का 2 ऑप्शन होता है, अगर जैसे ही भाई लोग कॉल लेना बंद किया, पुट लिया, तो भाई वो नीचे गिर जाएगा। मतलब पुट नहीं लेंगे तो भी कॉल लेने वाले अगर कम हुए तो वो सस्टेन से गिरने लग जाए, क्योंकि जो यहाँ पे डिलीवरी पे लेके बैठे वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो सिचुएशन नजर आएगी। अभी के टाइम हमें टोटली यहाँ पे डिलीवरी बेसिस मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज्यादा दिख रहे हैं, शॉर्ट टर्म वाले कम दिख रहे हैं। इसलिए स्टॉक के अंदर एक जो मजबूत स्थिति वो बनती हुई नजर आ रही है एंड ये मजबूत स्थिति और आगे जाएगी। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि सुज़लोन के अंदर कंपाउंडिंग करना, यहाँ पे अगर आपने 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 10 पैसे मतलब 10 रुपए कहीं भी खरीद रखा है, 20 रुपए 50 रुपए तक के नीचे नीचे अगर आपने खरीदा ना, तो ये कंपाउंडिंग करने का आपके लिए बेटर ऑप्शन है। इससे ज्यादा ऑप्शन अच्छा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसको आने वाले 5 साल तक रखते हो तो अगर ये 500 रुपए भी चला गया तो अच्छा आपका अमाउंट वो क्रिएट करके दे सकता है। क्योंकि अभी के टाइम देखो 500 रुपए तो तक तो चला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार गवर्नमेंट की नीतियां हैं वो साफ पता चल रहा है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी आगे और यहाँ पे ग्रोथ करने वाली है। मेन चीज अगर देखें दोस्तों तो 72,000 अभी के टाइम बायर है, सॉरी सेलर है, वही दोस्तों 70,000 के आसपास हमें बायर नजर आ रहे हैं। मेन चीज इस तेजी के साथ जो पी 100 का लेवल क्रॉस कर चुका है एंड वही अगर हम देखें क्यूएल के रिजल्ट, तो इस बार क्यूएल के रिजल्ट बहुत तगड़े रह सकते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है गर्मियों का सीजन बहुत तगड़ा रहा है, कंपनी को ऑर्डर भी अच्छे मिले हैं, तो कंपनी अच्छा काम करेगी तो अच्छा प्रॉफिट भी करेगी। तो दोस्तों इस क्वार्टर में कंपनी जो अपने पिछले लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट को जंप दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर स्टॉक के टारगेट फिर से बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई फाइनेंशियल रिजल्ट अगर स्ट्रॉन्ग आएगा तो बड़े प्लेयर भी यहाँ पे अपने टारगेट बढ़ा देंगे, स्टॉक यहाँ पे रैली दिखाएंगे। और दोस्तों अभी के टाइम सोलर एनर्जी का चार्ट बहुत मजबूत नजर आ रहा है, बड़ी रैली का संकेत है। डेफिनेटली देखो एक बार अगर ऑपरेटर पीछे पड़ गया ना तो भाई उसको फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ है, क्या है, कौन सा स्टॉक है, भाई वो कुछ भी कर सकता है, वो यहाँ पे 100 भी ले जा सकता है। बट ये नहीं कि भाई जो स्टॉक रेंज में होते हैं उनको ऑपरेट करना आसान नहीं होता है। जैसे जैसे मार्केट कैप कंपनी का बढ़ता है, ऑपरेटर की जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जाता है, तो वो ऑपरेट करना आसान नहीं होता है। तो अभी के टाइम सोलर एनर्जी के अंदर
मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बन रही है एंड इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। मैंने पहले भी शॉर्ट टर्म वालों को बताया था कि अगर 50 का लेवल ब्रेक करता है बड़ा ब्रेकआउट होगा, और मैंने बताया था 49.80 पैसे का बड़ा ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसके बाद आप एक प्रेस एंट्री ले सकते हो एंड ये आपका सपोर्ट लेवल भी आप एस भी मेंटेन करो। इसके ऊपर जो टारगेट है वो आपके और यहाँ पे 58 रुपए के आसपास के मैंने टारगेट अपने दिए थे। करंट टाइम पे 55 तक तो ये आ चुका है। अब चार्ट का डाटा बता, करंट टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी है वही दोस्तों सोच लो, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, मार्केट को आउट परफॉर्म करके अच्छी रैली करंट टाइम पे दिखा रहा है। आज भी दोस्तों लगभग अभी ये टाइम 2.5-3% की तेजी के साथ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आप समझो दोस्तों, बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, रीटेस्टमेंट करेगा, रीटेस्टमेंट करके अगेन तेजी दिखाएगा। रीटेस्टमेंट कौन सा लेवल का रहेगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए चार्ट में थोड़ा सा समझो, जो ये ब्रेकआउट है ना, जो ये आपको अभी ब्रेकआउट मिला है ना यहाँ पे, ठीक है ना, ये भाई ऑलराउंड यहाँ पे अगर बता दूं मैं दोस्तों किस महीने का ब्रेकआउट है, तो भाई ये जनवरी के बाद का पहला लेवल है जिसको स्टॉक ने क्लोजिंग करी है। तो मान के चलो अगर रीटेस्टमेंट कर रहा होगा इसको, तो ये रीटेस्टमेंट करेगा भाई इस रेंज से, ठीक है ना, ऑलराउंड यहाँ पे 52 की रेंज से रीटेस्टमेंट कर सकता है। इसके ऊपर एक बार नीचे आके फिर अगेन यहाँ पे ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये रीटेस्टमेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर नीचे आता है तो वही दोस्तों 49.80 पैसे के एसएल के साथ करंट टाइम पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक करें ताकि कंटिन्यू आपको अपडेट्स